Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स। तो आज के चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सेशन को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के सेशन का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम आपको बताएंगे पार्ट, इसके दो पार्ट बनेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा सरप्राइज़ है, वो आपके लिए ये पार्ट 1 होने वाला है। तो हमारे चैनल का नाम है अभिषेक क्लासेस। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए, और जहाँ तक आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आप चैनल को शेयर करिए, चैनल के लिंक को। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, सिंपल इंटरेस्ट। तो सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सेशन का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला P/T/100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। P मीन्स मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, R मीन्स रेट यानी कि दर, और T मीन्स टाइम यानी कि समय। तो जब साधारण ब्याज को मूलधन में योग किया जाता है तब मिश्र धन में परिवर्तित हो जाता है। और याद रखिएगा, जब भी अमाउंट, ए मीन्स अमाउंट की बात होगी तो हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा अमाउंट। ओके। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो अगर हमारे पास अमाउंट है प्लस माइनस हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, तो हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे हम निकालते हैं साधारण ब्याज, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में इसके 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला रूल ये है, यदि हमारे पास साधारण ब्याज हो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो, दर हो यानी कि रेट हो, और टाइम हो, तो हम मूलधन निकालेंगे इस फार्मूला से। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन दर गुणे समय। इससे हम निकाल सकते हैं अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं इससे हम अपना। और यदि हमारे पास क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल हो और समय ज्ञात करना हो, तो समय ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे, दर निकालना होगा हमें यानी कि रेट निकालना होगा। और रेट निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे, फिर इंटू 100 रख देंगे, और अपान में क्या लिख देंगे हम अपना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इतने के साथ इन फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए, बिना इनके आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यदि संख्या, ब्याज, मूलधन और दर ज्ञात हो तो हमें समय निकालना होगा, और समय निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट रख देंगे, तो आ जाएगा हमारा टाइम। और आ चुका है इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप फार्मूलाज को याद कर लीजिए। Never miss an update. फार्मूलाज को याद करते ही हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं, P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R यानी कि रेट यानी कि दर, T मीन्स टाइम यानी कि समय, अपॉन 100। हमारे पास क्या क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास है 500 मतलब 5000 इंटू
हमारे पास वो क्या कहते हैं वार्षिक आय, मतलब रेट कितना है, 5 वर्ष की दर है, और टाइम कितना है 5 साल के, अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1250। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2000 का 4% ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, हमारे पास P है, R है, T है, अपान 100, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं हम इसके थोड़ा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन। समय ज्ञात करें, यदि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से तो साधारण ब्याज 5 रुपये हो, तो हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू R, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट। तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हम कहेंगे 50 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 500 रुपये, 500 रुपये, और हमारे पास दर कितना है यानी कि रेट कितना है 5। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, और इसके बाद 5 दाम 50, 5 दूनी 10, यानी कि 2 वर्ष का समय लगेगा। हमारे पास कितना आ गया, 2 वर्ष आ चुके हैं, 2 वर्ष आ चुका है। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धन स्वयं का दोगुना हो जाए, कितना हो जाए, दुगुना हो जाए, यदि समय एवं ब्याज की दर समान रहे तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं रेट कैसे निकलेगा। हम पहले मूलधन हमारा कितना है, x है, और किस में बदल जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, यानी कि हमारा मिश्र धन 2x हो जा रहा है। तो क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो ज्ञात है नहीं, तो हम जानते हैं P/T सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, इंटू 1/100। वैल्यू पुट कर देंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास P कितना है, x है, इंटू R, दोनों सेम है, R अपान 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R² इक्वल टू 100, और ये स्क्वायर इधर चले जाएगा तो R का आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास रेट कितना आ गया, 10% का रेट आ चुका है। तो यही हमारा डेफिनेटली करेक्ट आंसर। और परेशान होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हमारे चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए। हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। कोई धन 7 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, तो हमारा जो अमाउंट हो रहा है वो 2 गुना होना चाहिए, तो हम इसको 2x मान लेते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं अपने आप में x ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल है x। तो इसके बाद हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं P/T सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अपान 100 x इक्वल टू, तो इसको पुट कर देते हैं वैल्यू।
तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो x इंटू आर इंटू 7 अपान 100 इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 100 अपान 7 आ चुका है। तो क्या हुआ, अब ये हो चुका है हमारा r इक्वल टू इतना आ गया। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब पुनः p इक्वल टू x, a इक्वल टू 4x और SI हो जाएगा हमारा 3x। इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगा। और समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर देंगे तो हमारे पास t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा। कैसे आ गया, समीकरण 1 और 3 से। ओके, यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे, 300 इक्वल टू 300 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100/7 इंटू टी हमारा निकालना ही है। तो ये इधर चला जाएगा, ये स्क्वायर मैनर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, 300 7 2100 हो जाएगा। ये 7 21 गुणे 100 इंटू टी इक्वल टू में रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा 100 टी इक्वल टू 2100, टी इक्वल टू 2100 अपान 100। 2 0 कैंसिल, समय हमारे पास आगे चुका है 21 वर्ष, 21 ईयर्स का हमारे पास समय आ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 21 वर्ष आ चुका है। तो आ चुका है हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले चैनल को आप लाइक कर दीजिए। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां भाग है, यानी कि 1/9वां भाग है और समय तथा ब्याज की प्रतिशत दर समान है। तो प्रतिशत दर की गणना कीजिए। हम अपना प्रिंसिपल मान लेते हैं x, SI हम जानते हैं PR/T। SI हमारा कितना हो जाएगा, 1/9 x हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल का 1/9 का गुना हो जाएगा। और R और RT हमारा अपना R मान लेंगे तो हमारा R स्क्वायर हो जाएगा और 100/9 हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 10/3 और इसको सॉल्व करेंगे। 3 त्रिक का 9 1 10, 3 सही 1/3%। यही हमारा होगा आंसर। कितना सरल क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं, बस समझने की बात है। हमारा 7वां क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज की दर से 8 वर्ष में मूलधन का 40% है। तो प्रतिशत ब्याज की दर बताइए। तो ऐसा ही हमारा PRT/100, P का अगर हम 40% कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा PRT/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40/400 इंटू P इक्वल टू PR8/100। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 5%। यही हमारा आंसर होगा। हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसी ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो गया तो सूत्र द्वारा हम ज्ञात करेंगे उसका। तो चलिए हम अपने सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। प्रिंसिपल हमारा क्या है, x मान लेते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो
अमाउंट जब हमारा 2 गुना हो जाएगा तो SI हमारा क्या होता है, हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि धन माइनस मूलधन। तो इसको वैल्यू पर पुट कर देंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू x। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। जब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे 12.5% आ जाएगा। ये 12.5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यानी कि रेट हो जाएगा 12.5%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और सेकंड पार्ट हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और क्वेश्चन हमारे जो हैं सिंपल इंटरेस्ट के PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।